जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, हर बात पर चिंता करते हो तो इसे जरूर सुनो, क्योंकि चिंता ऐसी आग है जो बाहर कुछ नहीं जलाती, लेकिन भीतर इंसान को धीरे धीरे जलाती रहती है। एक बात हुई नहीं कि मन ने 10 बातें बना ली। प्यारे भक्तों, जरा अपने मन से पूछो, जिस चिंता को लेकर तुम आज सुबह से परेशान हो, क्या उससे तुम्हारी समस्या हल हुई? जिस बात को लेकर तुम रात भर सो नहीं पाए, क्या तुम्हारे जागने से वह बात बदल गई? जिस भविष्य से डर रहे हो, क्या वह अभी तुम्हारे सामने आया भी है? नहीं आया। फिर क्यों अपने आज को उस कल के हवाले कर रहे हो जो अभी आया ही नहीं? देखो भक्तों, जीवन में समस्या आना कोई नई बात नहीं है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में कठिनाई ना आई हो। किसी के पास धन की चिंता है, किसी के पास संबंधों की चिंता है, किसी को सम्मान की चिंता है, किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को अपने बच्चों की चिंता है, किसी को अपने माता पिता की चिंता है, और कोई अपने बीते हुए समय को लेकर दुखी है। लेकिन समस्या और चिंता में बहुत अंतर है। समस्या बाहर होती है, चिंता मन के भीतर पैदा होती है। समस्या का समाधान कर्म से हो सकता है, लेकिन चिंता का समाधान केवल बार बार सोचने से नहीं होता। कई बार हम समस्या से ज्यादा उसके बारे में सोच सोचकर दुखी होते हैं। एक छोटी सी बात होती है और मन उसे पकड़कर इतना बड़ा बना देता है कि इंसान को लगता है जैसे पूरी जिंदगी खराब हो गई। प्यारे भक्तों, मन की यही चाल समझनी है। मन कहेगा अगर ऐसा हो गया तो, फिर मन कहेगा अगर वैसा हो गया तो, और फिर उसी एक अगर के पीछे पूरी रात निकल जाएगी। तुम बिस्तर पर पड़े हो, शरीर आराम करना चाहता है, लेकिन मन बाजार की तरह चलता रहता है। कभी पुरानी बात निकालता है, कभी भविष्य की तस्वीर बनाता है, कभी किसी व्यक्ति के शब्द याद करता है, कभी अपनी गलती याद करता है, कभी किसी अनहोनी की कल्पना करता है। शरीर बिस्तर पर है, लेकिन मन हजारों जगह घूम रहा है। फिर सुबह उठकर कहते हो, महाराज मन बहुत अशांत है। अरे भक्त, मन को अशांत करने वाला भी तो तू ही है। हर विचार को पकड़ना जरूरी नहीं है, हर बात का उत्तर आज ही मिलना जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं है, हर परिस्थिति को अपने हिसाब से बदलना जरूरी नहीं है। भगवान ने तुम्हें मन दिया है, लेकिन मन तुम्हारा मालिक नहीं है। तुम्हें विचार मिले हैं, लेकिन हर विचार सत्य नहीं होता। मन में जो आता है उसे सच मान लेना ही सबसे बड़ी भूल है। कभी मन कहता है कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सब खत्म नहीं होता। कभी मन कहता है कि कोई तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन शायद वो तुम्हारे जीवन में रहने वाला ही नहीं था। कभी मन कहता है कि तुम्हारा भविष्य अंधकार में है, लेकिन भगवान ने अभी तुम्हारे भविष्य का एक पन्ना भी तुम्हें दिखाया नहीं। फिर तुम उस भविष्य की कल्पना करके आज क्यों रो रहे हो? भक्तों, एक बात गांठ बांध लो, जो बात तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए चिंता मत करो, और जो बात तुम्हारे हाथ में है उसके लिए चिंता नहीं, प्रयास करो। यही अंतर समझ जाओ तो जीवन का बहुत सा बोझ उतर जाएगा। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारा कर्म, तुम्हारी नियत, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा नाम स्मरण, तुम्हारा संयम, तुम्हारा धैर्य। लेकिन दूसरे क्या सोचेंगे, कौन क्या बोलेगा, कौन तुम्हारे साथ रहेगा, कौन तुम्हें छोड़ेगा, कल परिस्थिति कैसी होगी, इन सब पर तुम्हारा पूरा अधिकार नहीं है। फिर जिन चीजों पर अधिकार ही नहीं है, उन पर अधिकार जमाने की कोशिश क्यों करते हो? मान लो कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल देता है, तुमने एक बात सुनी और पूरा दिन उसी को सोचते रहे। वो व्यक्ति अपने घर चला गया, खाना खा लिया, सो गया, उसे शायद याद भी नहीं रहा कि उसने तुम्हारे बारे में क्या कहा था, और तुम उसी बात को अपने मन में लेकर बैठे हो। वह व्यक्ति तुम्हारे सामने नहीं है, लेकिन तुमने उसे अपने मन में जगह दे रखी है। उसने एक बार तुम्हें दुख दिया और तुम अपने मन में उसी घटना को 100 बार दोहराकर खुद को 100 बार दुख दे रहे हो। भक्तों, ये कैसी बुद्धिमानी है? दूसरे ने तुम्हें एक बार चोट दी, तुम अपने विचारों से खुद को बार बार चोट क्यों देते हो? कभी कभी जीवन में हमें लोगों को नहीं, अपनी प्रतिक्रिया को बदलना पड़ता है। संसार हमेशा तुम्हारे मन के अनुसार नहीं चलेगा।
कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, कोई निंदा करेगा, कोई तुम्हें समझेगा, कोई गलत समझेगा, कोई तुम्हारे पास आएगा, कोई दूर चला जाएगा, कोई तुम्हारे प्रेम का सम्मान करेगा, कोई उसका लाभ उठाएगा। लेकिन तुम्हारी शांति इन सबके हाथ में नहीं होनी चाहिए। अपनी शांति की चाबी दूसरों के हाथ में दे दोगे तो फिर कोई भी तुम्हें अशांत कर देगा। जब परिस्थिति तुम्हारे अनुसार हो तब भगवान को याद करना आसान है, लेकिन जब परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध हो और फिर भी तुम्हारे भीतर से आवाज आए, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, मैं अपना कर्म करूंगा और परिणाम प्रभु पर छोड़ दूंगा, तब समझो भक्ति भीतर उतर रही है। तुम कहते हो महाराज चिंता अपने आप आती है। ठीक है, चिंता आएगी, मन है तो विचार आएंगे, लेकिन चिंता आना और चिंता में बैठ जाना दोनों अलग बातें हैं। विचार आया, उसे देखो, कहो ठीक है मन, तू डर रहा है, लेकिन मैं तेरे डर के साथ बहूंगा नहीं। मैं भगवान का नाम लूंगा, जो करना है वो करूंगा और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे प्रभु के चरणों में रख दूंगा। यही अभ्यास है। एक दिन में मन नहीं बदलेगा। वर्षों से तुमने उसे चिंता करना सिखाया है, अब उसे भरोसा करना सिखाना पड़ेगा। सुबह उठते ही मोबाइल मत पकड़ो, चिंता मत पकड़ो, दुनिया मत पकड़ो। सबसे पहले अपने भीतर भगवान को पकड़ो। आंख खुलते ही मन में कहो, हे प्रभु आज का दिन आपका है, जो होगा आपकी दृष्टि के सामने होगा। मुझे सही कर्म करने की बुद्धि देना, गलत कर्म से बचाना, और परिस्थिति चाहे जैसी हो मेरे मन को अपने चरणों से अलग मत होने देना। इतना कहकर दिन शुरू करो। देखना धीरे धीरे भीतर कुछ बदलने लगेगा। समस्या शायद उसी दिन खत्म ना हो, लेकिन समस्या के सामने तुम्हारा मन मजबूत होने लगेगा। भक्तों, कई लोग भगवान से कहते हैं प्रभु मेरी परेशानी खत्म कर दो, लेकिन कभी कभी भगवान पहले परेशानी नहीं, तुम्हारे भीतर की कमजोरी खत्म करते हैं। क्योंकि यदि बाहर की समस्या खत्म हो गई और भीतर डर वैसा ही रहा तो अगली समस्या फिर तुम्हें तोड़ देगी। इसीलिए भगवान से केवल यह मत मांगो कि कठिनाई ना आए, यह भी मांगो कि कठिनाई आए तो मेरा विश्वास न टूटे, परिस्थिति कठिन हो तो मेरा धैर्य न टूटे, धन की तरफ न भागूं। क्योंकि भक्तों, जीवन में सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि तुम्हारे साथ हमेशा अच्छाई हो, सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम्हारे साथ बुरा होने पर भी तुम्हारे भीतर का अच्छा मनुष्य जीवित रहे। तुम्हें चिंता इसलिए भी बहुत सताती है क्योंकि तुम हर चीज का परिणाम अभी जानना चाहते हो। बीज बोया और उसी दिन पेड़ देखना चाहते हो, मेहनत की और उसी दिन सफलता चाहते हो, प्रार्थना की और उसी क्षण उत्तर चाहते हो। लेकिन प्रकृति का नियम धैर्य है। किसान बीज बोकर रोज मिट्टी खोदकर ये नहीं देखता कि जड़ कितनी निकली, वो पानी देता है, मिट्टी संभालता है और समय को अपना काम करने देता है। तुम भी अपने जीवन में यही सीखो। कर्म करो, प्रार्थना करो, धैर्य रखो और परिणाम को समय तथा भगवान पर छोड़ दो। कभी कभी तुम्हारी चिंता का मूल कारण यह नहीं होता कि तुम्हारे पास समस्या बहुत बड़ी है, बल्कि ये होता है कि तुम्हारा भगवान पर भरोसा बहुत छोटा है। ये बात कठोर लग सकती है, लेकिन मन से सुनना। जब हमें विश्वास होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, तब कठिन रास्ता भी थोड़ा आसान लगता है। जब लगता है कि सब कुछ मुझे ही संभालना है, तब छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। तुम संसार का भार अपने सिर पर लेकर चल रहे हो। अरे, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हारे भीतर सांस चलाने की व्यवस्था की, जिसने बिना तुम्हारे कहे सूरज उगाया, जिसने तुम्हारे शरीर में हृदय को धड़कना सिखाया, क्या वह तुम्हारे जीवन की चिंता नहीं कर सकता? तुम कहते हो मेरा क्या होगा? भक्त, ये सवाल भगवान से पूछो, अपने मन से नहीं। मन कहेगा पता नहीं, संसार कहेगा देखेंगे, डर कहेगा सब खराब होगा, लेकिन भगवान की शरण कहती है जो होगा उसके लिए शक्ति भी मिलेगी। हर परिस्थिति तुम्हारे मन की इच्छा के अनुसार नहीं आएगी, लेकिन हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति तुम्हारे भीतर जग सकती है। और एक बहुत बड़ी बात सुनो, हर चिंता का समाधान जवाब नहीं होता। कई चिंताओं का समाधान स्वीकार करना होता है। जो हो चुका उसे बदल नहीं सकते। बार बार सोचने से अतीत नहीं बदलता। तुमने गलती की,
स्वीकार करो, उससे सीखो, सुधार करो और आगे बढ़ो। लेकिन उसी गलती को रोज अपने सिर पर रखकर घूमते रहोगे तो वह पश्चाताप नहीं, आत्म पीड़ा बन जाएगी। भगवान ने तुम्हें जीवन आगे जीने के लिए दिया है, पीछे बैठकर अपनी राख को रेदने के लिए नहीं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो सीख लो, लेकिन हर इंसान को धोखेबाज मत समझो। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो दुख को स्वीकार करो, लेकिन अपने जीवन से प्रेम करना मत छोड़ो। अगर कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाया तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। कभी कभी किसी व्यक्ति की दृष्टि छोटी होती है, इसलिए वो सामने खड़ी चीज की महानता नहीं देख पाता। सूरज को कोई आंख बंद करके देखे ही नहीं तो क्या सूरज की रोशनी कम हो जाती है? भक्तों, अपने मन को बार बार यह मत कहो मैं अकेला हूं, कहो मेरे साथ मेरे भगवान हैं। ये केवल बोलने की बात नहीं है, इसे भीतर उतारना है। जब कमरे में अकेले बैठो और मन भारी हो तब नाम लो। जब कोई बात समझ ना आए तब नाम लो। जब बहुत खुशी मिले तब भी नाम लो। जब अपमान मिले तब भी नाम लो। जब रास्ता साफ हो तब भी नाम लो। जब रास्ता बंद दिखे तब भी नाम लो। क्योंकि भगवान का नाम केवल दुख के समय की दवा नहीं है, वह जीवन की सांस है।